तो देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। हिंदी कैसी उलझी पड़ी है, देखो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम देखना था और इसके पहले हम इन्वायरमेंट कल क्लास में हमने कंप्लीट की थी पूरी, है ना। जो भी आपके पास नहीं है वीडियो अपलोड कर देंगे तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। ऐसा देखते हैं इसमें 5 नंबर का ये भी टॉपिक आना है। सबसे पहले समझते हैं 1757 ये क्या था? बैटल ऑफ प्लासी का। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। सेकंड क्वेश्चन आएगा किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस, और कौन था? सिराज उद्दौला, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो गवर्नर थे, मैं लिखवाया भी आपको, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में समझाया भी है, ठीक है। और ये क्या था? ये नवाब थे कहाँ के? क्यों हुआ था बैटल ऑफ प्लासी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो कलकत्ता ही किलेबंदी करना है, घेराबंदी करना स्टार्ट कर दिया था। इस चीज़ पे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ऑब्जेक्शन हुआ, उन्होंने कहा कि आप इसकी किलेबंदी करना बंद कर दें। लेकिन जब ब्रिटिशर्स नहीं माने तो सिराजुद्दौला ने उनके 146 सैनिकों को बंदी बना लिया, कासिम बाजार पे कब्जा कर लिया और उनको एक कोठरी में बंद कर दिया, और उसी को कहा जाता है काल कोठरी हत्याकांड। सुना होगा आपने कभी, ठीक है। और जब 2 दिन बाद उनको बाहर निकाला गया तो 123 जो ब्रिटिश लोग थे वो मर चुके थे, बाकी के 23 बचे थे। और जैसे ये पता चला किसको? ब्रिटिशर्स को, उन्होंने तुरंत रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया और युद्ध चला किस किस के बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। और ये युद्ध मात्र कितनी देर चला था? कितना चला था? 1.5 घंटे। इन भारत के इतिहास का सबसे छोटा युद्ध कौन सा है? यही। मात्र 1.5 घंटे में रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हरा दिया? सिराजुद्दौला को हरा दिया। और कारण थे जो हार के, वो क्या क्या थे? एक तो इनका सेनापति मीर जाफर, जो कि था तो इनकी तरफ लेकिन लड़की साइड से आता रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। दूसरा, इनके पास अभी भी जो थे वो लाठी वाठी डंडे वंडे थे, तलवारें थी, जबकि रॉबर्ट क्लाइव के पास गन वगैरह थी, मॉडर्न आधुनिक के हिसाब से सस्ते थे इनके पास, इसलिए तो दिया। क्वेश्चन क्या आएगा? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। और किस किस के बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ प्लासी के समय गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। जीता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और यहीं से फिर अंग्रेजों ने अपनी शक्तियों का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है 1764। ये क्या है? बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच लड़ा गया? तो जहां एक तरफ थे शुजाउद्दौला और मीर कासिम और शाह आलम बत्ती, और दूसरी तरफ कौन था? हेक्टर मुनरो। इनके बीच लगा क्या? बक्सर का युद्ध। और फाइनली भी इसमें भी कौन जीता? हेक्टर। दूसरा क्वेश्चन आएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम वर्सेस, एक तरफ ये तीनों थे, दूसरा कौन था? हेक्टर मुनरो। और ये कौन थे? आर्मी चीफ थे।
ठीक है। और इसी के जस्ट बाद 1765 में क्या हुई, इलाहाबाद की, और इस इलाहाबाद की संधि में, है ना, इस इलाहाबाद की संधि में कौन सा अधिकार दिया गया ब्रिटिशर्स को, बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत पे जो टैक्स वसूलने का अधिकार है वो अब किसके पास चला गया, ब्रिटिशर्स के पास चला गया। तो आपको मेनली याद रखना किस किस के बीच में हुआ था, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम है तो मेनली स्टार्ट हम मानते 1857 की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, कमल और रोटी या चपाती जो भी लिख के आया वो। इसकी जो रणनीति थी वो किसने बनाई थी, राणोजी बापू प्लस और कौन थे, अजीमुल्ला खान। और तारीख डिसाइड क्या की गई थी, 31 मई 1857, है ना। लेकिन क्रांति स्टार्टेड, तारीख डिसाइड की थी 31 को हमें करना है, लेकिन स्टार्ट कब से हो गया था, 10 मई 1857 से। और क्रांति का जिस डेट को फिक्स हुआ है उसके पहले स्टार्ट हो जाना ही इसकी सबसे बड़ी हार का कारण बना, ठीक है। फिर आपने डिसाइड कर लिया, जैसे मान लो शादी है किसी की, तो बताया इतनी तारीख क्यों है, अब शादी पहली हो जाए, पता नहीं चल पाएगा किसी को कब हो रही है, जिसको जब पकड़े तब जाएगा वो, तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हुआ कि तारीख थी कि हमें क्रांति कब से स्टार्ट करनी, 31 मई से, लेकिन क्रांति कुछ कारणों की वजह से कब से स्टार्ट हो गई, 10 तारीख से। और इसी वजह से जब जैसे जैसे लोगों को पता चला, लोग वैसे वैसे गए हमारे, तो सब इकट्ठे हो ही नहीं पाए, और इकट्ठे हो नहीं पाए इसलिए डिवाइड रहे, और इसीलिए हम जीत भी नहीं पाए, या फिर उतना ज़्यादा सफल भी नहीं हुआ, ठीक है। क्रांति है। नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइम पे जो पीएम थे वो कौन थे, पम्पस्टन थे, और क्वीन महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। इंडिया में मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर। क्लियर। 1857 की क्रांति कारण कौन कौन से थे, तो पहला था राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण क्या था, एक तो हड़प की नीति। हड़प की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी द्वारा। और जो पहला राज्य हड़पा गया था वो कौन सा था, सतारा। और लास्ट कौन सा था, अवध। किसको मुक्त करा दिया गया था, करौली को, ठीक है। ये हो गया, तो पहला कारण तो ये हो गया, इतना ही, ठीक है। समझो, ये तो समझ में आई होगी, तो याद करना है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, कमल और रोटी। रणनीति किसने बनाई थी 1857 की क्रांति की, राणोजी बापू और अजीमुल्ला खान ने लंदन में बैठ कर बनाई थी कि हमें 31 मई 1857 से इस क्रांति की स्टार्टिंग करनी है। लेकिन क्रांति स्टार्ट कब से हुई, 10 मई से। वो कारण क्या क्या थे वो आपको आगे बताएंगे अभी, ठीक है। और उस टाइम पे पीएम कौन थे ब्रिटेन में, पम्पस्टन। पम्पस्टन उस टाइम के ब्रिटेन में पीएम। महारानी का ताज किसके ऊपर था, क्वीन विक्टोरिया। मुगल बादशाह इंडिया में कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। राजनीतिक कारण क्या बना इसका, क्रांति का, हड़प की नीति। हड़प नीति का मतलब ये था कि जिसकी पैतृक वारिस नहीं, जिसकी वारिस नहीं है, उसकी सर्वोसत्ता जो है वो किसके हाथ में चली जाएगी, ब्रिटिशर्स के पास। जैसे किसी की वारिस नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो किसके हाथ में चली जाएगी, ब्रिटिशर्स के हाथों में। और इसी को कहा गया हड़प की नीति। किसने चलाई थी, डलहौजी ने। और इसी के तहत सबसे पहला राज्य जो हड़पा गया वो कौन सा था, सतारा था। और सबसे लास्ट में जो हड़पा गया वो कौन सा था, अवध। अवध पहले लखनऊ वाला रीजन इसको कहते थे। और यहीं के राजा थे वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह पे कुशासन का आरोप लगा के
उनके राज्य को हड़प लिया गया, जिससे जनता बहुत ज़्यादा नाराज थी। और कहीं ना कहीं ये भी कारण बना किसका, 1857 की क्रांति का। इसकी फ़ोटो ले लो, लिखा होगा वैसे आपके पास, आई थिंक, है ना। नेक्स्ट देखें, राजनीतिक कारण हो गया। सेकंड था धार्मिक कारण। और धार्मिक कारण क्या था कि ईसाई कमिश्नरियों का भारत में आगमन स्टार्ट हो गया था, तो हिंदू मुस्लिम जो भी कम्युनिटीज़ थी उन सबको किस में बदला जा रहा था, क्रिश्चियन में। ठीक है, तो ये धार्मिक कारण था, इससे भी लोग गुस्सा थे। और थर्ड क्या था, सामाजिक कारण। और भाई सोशल रीज़न क्या था, क्या आपको पता है 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, है ना, जिसके खिलाफ थे भारतीय सिवाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। उन्होंने सिर्फ इसका सपोर्ट किया था, बाकी किसी सपोर्ट नहीं किया था। तो लोगों को ये लगा था कि आप हमें अब तो रीति रिवाज बदल रहे हो, तो हमें दिक्कत है इस चीज़ से। और इन्हीं सब का कारण बना 1857 की क्रांति। और चौथा था तत्कालिक। और तत्कालिक कारण क्या था कि इसके पहले जो था वो लकड़ी की बंदूक चलती थी तो दिक्कत नहीं थी। फिर जब एनफील्ड राइफल आई तो उसमें जो कारतूस बनते थे वो कारतूस किसके बने होते थे, गाय और सूअर की चर्बी के। ठीक है, हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी सही नहीं मानी जाएगी, तो वहीं धर्म के खिलाफ थी सूअर की चर्बी मोमडन्स के लिए। ठीक है, लेकिन इसकी पहली शुरुआत हुई कब, 29 मार्च 1857 को, जब बैरकपुर, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, किसने, मंगल पांडे ने। जब बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे सैनिक थे, उन्होंने 29 मार्च 1857 को चर्बी के कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जब उनके लेफ्टिनेंट से उन्होंने ज़बरदस्ती करी तो उन्होंने उनको गोली मार दी। और इसी में पकड़े गए कौन, मंगल पांडे, और इनको 8 अप्रैल को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। तो ये भी कारण बना पहला। दूसरा, इसी साल या इसी महीने में 24 अप्रैल को कहाँ पे, मेरठ में 99 सैनिकों ने चर्बी के कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया और इनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 85 को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। और इसी में ये कहाँ हुआ था, मेरठ में। और इसी में बाकी लोग जो थे, बाकी सैनिक जो थे, वो कदम सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़े और सारे अधिकारियों पर गोली चलाते हुए अपने सैनिकों को छुड़ा के लेके आ गए। और क्रांति की स्टार्टिंग करने के लिए 10 मई 1857 को कहाँ की ओर निकले, दिल्ली। और नेता किसे घोषित किया वहाँ पहुँचकर, बहादुर शाह जफर को। और जैसे ही घोषित किया नेता, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन क्रांति की स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, क्वेश्चन होगा ये सारे यहीं से आते हैं मेनली। अब आती हैं कुछ बुक्स। क्वेश्चन पहला है 1857, ये किताब किसने लिखी है, SN सेन ने। फिर आता है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किताब किसकी है, VD सावरकर। फिर एक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी है, दादा भाई नौरोजी की। ये कुछ किताबें हैं जो किससे रिलेटेड है, 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आता है स्थान कि किस जगह से और नेतृत्व किसने किया। क्लियर, तो कुछ जगह के नाम है जैसे कि मेरठ, मथुरा, कानपुर, झांसी, दिल्ली,
इलाहाबाद, फैज़ाबाद, गोरखपुर, इन जगह से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन आएंगे तो मेनली जाने के आंसर इंग्लिश है कि नेतृत्व ही पूछते हैं कहाँ से किसने किया है। मेयर से नेतृत्व किसने किया था बताएं? कदम सिंह ने। मथुरा से किसने किया था? देवी सिंह ने। कानपुर से तात्या टोपे प्लस नाना साहेब। धोंधू पंत नाम था, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, झांसी से रानी लक्ष्मी बाई। दिल्ली से बहादुर शाह जफर प्लस इनका सेनापति बख्त खान। इलाहाबाद से लियाकत अली। फैज़ाबाद से मौलवी अब्दुल्ला। गोरखपुर से गजोधर सिंह। ये मेनली नेतृत्व करता है, और भी हैं एक दो, क्लिक नहीं कर रहे, कहाँ के रह गए। और भी हैं जैसे कि हैं अवध। अवध से नेतृत्व तो किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, बेगम हजरत महल ने। क्लियर? 9th नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। ये थी 1857 की क्रांति। इतने क्वेश्चन आपको बनते हैं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ही पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल और रोटी, ठीक है। और रणनीति किसने बनाई थी? राणोजी बापू और अजीमुल्ला खान ने। तारीख डिसाइड क्या की गई थी? 31 मई 1857। और स्टार्ट कब से हो गया था? 10 मई 1857 से, ठीक है। पहला हड़प की नीति किसने चलाई थी? डलहौजी ने। पहला राज्य कौन सा हड़पा गया था? सतारा। लास्ट अवध, किसको मुक्त कर लिया था? करौली। इसमें बहुत सारे नाम है, सतारा है, संबलपुर, जैतपुर, है ना, नागपुर, बागट, झांसी, है ना, सारे राज्य। और नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856। एकमात्र भारतीय से सपोर्ट किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 1857 किताब किसने लिखी है? SN सेन। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादाभाई नवरोजी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, VD सावरकर। क्लियर है? एक और है, द सिपाही म्यूटनी एंड रेवोल्यूशन ऑफ 1857, RC मजूमदार, ठीक है। उनकी किताब का नाम ये, ठीक है। नेतृत्व तो आता है किसने कहाँ से किया? मेरठ से किसने किया? कदम सिंह। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहेब। गोरखपुर से गजोधर सिंह। फैज़ाबाद से मौलवी अब्दुल्ला। दिल्ली से बहादुर शाह जगह और बख्त खान। मथुरा से देवी सिंह। अवध से बेगम हजरत महल। क्लियर है? और इन्हीं के हस्बैंड का नाम था वाजिद अली शाह, जिस पे कुशासन का आरोप लगा के उनको हटा दिया गया था बस से। क्लियर? और हाँ, एक चीज़ और, वो वीडियो बना रहे थे आज या कल में, एक आध दिन बना के हम डाल देंगे। उसमें करंट में कौन क्या है, जितने भी लोग हैं, 70-80 लोग हैं जितने भी हैं, वो सारे के सारे हमने इकट्ठे लिख लिए हैं सारे। हम आज या कल में वीडियो अपलोड कर देंगे एक आध दिन में, तो वहाँ से देख लेना, करंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम सोच रहे हैं एक आध दिन में ही, 2-4 दिन में ही सारे के सारे जितनी भी थीम्स आई हैं या जो भी अभी इवेंट हुए हैं, कौन सा कहाँ हो रहा है या फिर कहाँ पे सम्मेलन कहाँ हुए थे, क्या थीम रही उनकी, ये सारी चीज़ें हम अपलोड कर देंगे। तो वहीं से आप देख लेना डायरेक्टली उसको, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाने में अच्छा है, हम घर से अपलोड कर देंगे वीडियो, तो आप देख लीजिएगा। ये वाला तो बना लिया एक हमने, तो वो सिर्फ अपलोड करना है उसको। क्या नाम है ये, वर्तमान में कौन क्या है, किस पद पे है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, BCCI के अध्यक्ष कौन है, BCCI सचिव कौन है, BCCI के CEO या फिर जो भी है ना, नौसेना अध्यक्ष कौन बने, महानिदेशक कौन है, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी।
बात आती है कब की, 1800 क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना किसने करवाई थी, एओ ह्यूम्स, और ये कांग्रेस के पहले सचिव भी रहे। क्लियर यहाँ तक। कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के। प्रथम अध्यक्ष कौन हुए हैं, WC बनर्जी। क्लियर। कांग्रेस में 1891 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, डिटेल वाला नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, सारे लिखा देना। प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम विदेशी या फॉरेन विदेशी अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना, ठीक है। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए हैं, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए हैं, बदरुद्दीन तैयब। और इन्होंने नारा दिया था क्या, कांग्रेसी बनो, ठीक है। पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी, और इनको ही क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पहले विदेशी अध्यक्ष कौन हुए हैं, जॉर्ज यूले। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष JB कृपलानी। क्लियर है यहाँ तक, ये आप लिख लें। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। और विपक्ष का नेता किसको कहा जाता है, ये भी लिख लेना यहाँ पे कहीं। विपक्ष के नेता कौन है, गोपाल कृष्ण। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर। क्या समझ नहीं आया, तो क्या किसकी है, हाँ उन्हीं की है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं हम, इतने सही हो जाएगा। चरण पहला आएगा 1885 से लेके 1905 तक, ठीक है। 1885 से 1905 तक में क्या हुआ है, कुछ खास नहीं हुआ। एक तो 1885 में स्थापना हुई, ठीक, कांग्रेस की। और दूसरा 1891 में इंडियन नेशनल शब्द जोड़ा गया। तीसरा आएगा कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, ये कौन थे, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। उसके बाद वायसराय जो 1899 से लेकर 1905 तक रहा, कौन थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इन्हीं ने क्या करवाया, बंगाल
विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई। और विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर। और इसी के बीच अगस्त में क्या चलाया गया? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, इसी को हम कहते हैं भंग विरोधी आंदोलन। क्लियर है यहाँ तक? ये लिख लें। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? किसके द्वारा? कांग्रेस के पहले सचिव, पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। इंडियन नेशनल शब्द को भी जोड़ा गया। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? डफरिन। और डफरिन नहीं, पार्टी थी 86 में, ग्रांड पार्टी का आयोजन करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट, पहली महिला अध्यक्ष एनी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष, कुछ भी बताओ, क्या लिखवा ही नहीं है तो? नलिनी कुमार सेन। नेक्स्ट देखो, पहले ब्रिटिश अध्यक्ष या फॉरेन अध्यक्ष जॉर्ज यूले। विपक्ष के नेता गोपाल कृष्ण गोखले, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हाँ, तो ये पिछली बार पैट में ही आया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल के वायसराय कौन था? किस पॉलिसी के तहत करवाया गया बंगाल विभाजन? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। लेकिन जो रीजन दिया था कर्जन ने, वो क्या दिया था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हम बंगाल के 2 हिस्से कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या था? हिंदू और मुस्लिम्स में फूट डलवाना। ठीक है, ताकि स्वतंत्रता की भावना विकसित ही ना हो पाए, जो हो रही है वो अलग अलग हो जाएगी खुद ही, है ना। और कहीं ना कहीं मोमडन्स को भी क्या था उस टाइम पे इनसिक्योरिटी थी कि अगर हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता मिलेगी तो हिंदू हम पे डोमिनेट करेंगे, थोड़ा सा हावी हो जाएंगे उस टाइम की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो था वो। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 20 जुलाई। और बंगाल विभाजन हुआ कब? 16 अक्टूबर को। इसी बीच क्या चलाया गया अगस्त में? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, इसी को कहते हैं भंग विरोधी आंदोलन। और इसी को 16 अक्टूबर को ही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किस दिवस क्यों मनाया गया? राखी दिवस। ठीक है, पश्चिम बंगाल के लोगों ने इसको शोक दिवस मनाया, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि नहीं, राखी बांधो, इसको राखी दिवस के रूप में मनाएंगे अपन, तो 16 अक्टूबर को ही राखी दिवस के रूप में मनाए। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्या क्वेश्चन समझ नहीं आया मेरे को। खैर, अब हम महात्मा गांधी पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, अपन युग के हिसाब से ना पढ़े, डायरेक्टली आगे पढ़ते जाते हैं। ठीक है, 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? आगा प्लस सलीमुल्लाह खान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इज 1907। इंपॉर्टेंट है, अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन। और इसमें क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ। और सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? रास बिहारी घोष और बोस अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1909 में क्या आया? मार्ले मिंटो सुधा।
और मार्ले मिंटो सुधार के तहत ही हिंदू और मुस्लिम से सबसे ज़्यादा फूट पड़ी, पहला। दूसरा, मुस्लिम्स को एक अलग से या पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, ठीक है, और विशेष अधिकार भी दिए गए इनको, ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं 1911, जॉर्ज पंचम भारत आए। क्या क्या हुआ? और गेटवे ऑफ इंडिया बनवाएगा इनके स्वागत में, पहली बात। दूसरा, बंगाल विभाजन रद्द किया गया। तीसरा, जनगण मन गाया गया। चौथा, राजधानी को दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा। और दिल्ली राजधानी बनी कब? 1 अप्रैल 1900, ये घोषणा है और ये बनी, ठीक है। ये काम सब किसके समय हुए? जॉर्ज पंचम के आगमन पे हुए। इसके बाद 1912 में क्या हुआ? हार्डिंग बम हत्याकांड, ठीक है। तो हार्डिंग बम हत्याकांड 1912 में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 1914 से 1918 तक क्या चला है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। किस किस के बीच हुआ? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की एक तरफ थे वर्सेस, अब बाकी स्टेट जो थे वो अदर एक तरफ थे, ठीक है। रूस हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ठीक है, जापान, सारे एक तरफ थे। क्लियर? इसके बीच के हम गांधी जी के बारे में पोर्शन लिखवाएंगे अभी, ठीक है। ये हो गया। इसके बीच में यहाँ पे 1916 में क्या हुआ था? होम रूल लीग की स्थापना। ये क्वेश्चन भी पिछले पैट में ही आया था कि होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? किसके द्वारा हुई थी? एनी बेसेंट प्लस बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा। ये दोनों लोग आते हैं। क्लियर? और इसी बीच क्या हुआ था? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। कहाँ से लौटे थे? साउथ अफ्रीका से। क्लियर? यहाँ तक लो, फिर हम गांधी जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो ही लास्ट होगा। है ना? एक और लिख लेना इसमें पॉइंट, वो ये है कि 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट कहते हैं। और इस लखनऊ पैक्ट की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। और इसमें क्या क्या हुआ था? एक तो गरम प्लस नरम दल में समझौता हुआ था, और दूसरा कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। ये दोनों काम हुए थे लखनऊ समझौते के तहत। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गांधी जी के बारे में, तो आप इसको लिख लें। चलो मैं बताता हूँ, लिख गया होगा आई थिंक, कुछ खास नहीं हो गया। कुछ जाओ या ना जाओ देख के, जितना हमने पढ़ाया उतना देख के जाना। आई डोंट नो आप कितना घर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, बट ये तो मैं इसमें पढ़ के जाना, इतना हमने लिखवा दिया। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में? नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम? माता का नाम? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या नाम था?
कस्तूरबा गांधी। कितने पुत्र थे? कौन कौन? हरिदास, मणिदास, सॉरी हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, इनके राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इन्होंने शादी करी कब? इनका जन्म यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इनका जन्म कब हुआ था? 1869। उनकी शादी कब हुई थी? 83 में, है ना। ये 1891 में कहाँ आए? बैरिस्टर की डिग्री करके वापस आए और फिर 1893 में कहाँ चले गए? साउथ, किसके कहने पे? अब्दुल्ला के कहने पे या उसके बुलावे पे ये कहाँ चले गए? अफ्रीका चले गए। 1894 में क्या किया? नटाल कांग्रेस की स्थापना। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करी। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग कब किया था? 1906। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। नेक्स्ट, 9 जनवरी 1915 कहाँ आए? भारत वापस आए। और जब ये भारत वापस आए तो उस टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने इनसे कहा कि आपके कहने पर ही जो है वो हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो हमारा सपोर्ट करेगी, तो आप इसके लिए कहिए। तो गांधी जी ने सपोर्ट करवाया भी। इसी वजह से इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? केसर ए हिंद की। किसके द्वारा दी गई है? ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इनको और भी उपाधियां मिली हैं, जैसे कि राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा, वन मैन बाउंड्री वॉल, ये भी कहा गया। राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया? सुभाष चंद्र बोस। बापू महात्मा और वन मैन बाउंड्री वॉल माउंट बेटन के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट किसी को? ये नाम है जो गांधी जी को, सॉरी उपाधियाँ जो गांधी जी को दी गई थी। और इसके बाद 1917 गांधी जी का प्रथम आंदोलन भारत में कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। प्रथम आंदोलन गांधी जी का। ठीक है, भारत में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। कौन बुलाने आया था गांधी जी को? राजकुमार शुक्ल। और इनके कहने पर ही गांधी जी काफ़ी दिनों बाद कहाँ गए? चंपारण गए। और वहाँ पे क्या हो रहा था? जो ज़बरदस्ती उनसे क्या करवाया जा रहा था? नील की खेती। नील की खेती जो करवाई जा रही थी, ठीक है, कितने पे? 3/20 भाग के इसको क्या कहता था? 3 कठिया प्रथा। ठीक है, 3 कठिया में इसको बंद करवाने की चंपारण का सत्याग्रह किया और अपने पहले आंदोलन सफल भी रहा। कहाँ पे?
चंपारण। चंपारण से तीसरा क्वेश्चन आता है, चंपारण कब हुआ था? 17 में। गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था? चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। कौन बुलाने आया था गांधी जी को, या किसके आह्वान पे गांधी जी वहाँ गए थे? राजकुमार से। कौन सी प्रथा चलती थी? 3 कड़िया। किसकी खेती होती थी? नील की। नील खेती बंद करवाने के लिए गांधी जी चंपारण जाके आंदोलन सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 17 हो गया। हम साथ में क्रांतिकारी आंदोलन भी इसमें ही देख लेंगे क्या है, ठीक है। 5 नंबर का आता है ये, और अलग से हिस्ट्री फिर 5 नंबर की है, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, टाइम मिला तो। नेक्स्ट देखते हैं 1918 क्या हुआ था? खेड़ा। क्या कर रहा है? खेड़ा कहाँ है? यहाँ पे भी सेम चीज हुई थी, और इसको ही क्या कहते हैं हम? वास्तविक किसान, वास्तविक किसान आंदोलन के नाम से। क्लियर। नेक्स्ट 1918 में ही क्या आया? क्या आया था? खिलाफत आया था कि रोलेट एक्ट आया था? कौन सा? हम तो तुमसे पूछ रहे हैं, अभी पढ़ा है तुमने। रोलेट एक्ट कब आया था और खिलाफत कब आया था? कॉपी बनी है सबकी? सही लिखा है? अरे बताओ। अरे यार तुम हद कर रहे हो। खिलाफत कितने? देखो सी है, क्या हुआ था? रोलेट एक्ट आया था। और रोलेट एक्ट क्यों आया था? कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हिंदुस्तान में, भारत में हो रही हैं, उन पर निगरानी रखने के लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए ही क्या आया था? रोलेट एक्ट आया था। और इसमें बिना किसी FIR, बिना किसी मुकदमे के डायरेक्ट गिरफ्तारी के प्रावधान थे, इसलिए इसको और किस नाम से जानते हैं हम? काला कानून। रोलेट एक्ट को ही क्या कहा जाता है? काला कानून, ठीक है, इसी को कहते हैं। और इसी का विरोध प्रदर्शन चल रहा था देश में, जगह जगह हड़ताल रखी जा रही थी। और विरोध प्रदर्शन कहाँ चल रहा था? अमृतसर, अमृतसर पंजाब में। जब वहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। और इसी चीज़ का विरोध प्रदर्शन करने के लिए सभी लोग कहाँ इकट्ठे हुए? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। और यहीं पे क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्या। क्लियर है? किसके द्वारा गोली चलवाई गई थी? जनरल डायर के द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है कहाँ है? जलियांवाला बाग है कहाँ पे? तो अमृतसर में। क्लियर? नेक्स्ट देखो 1919 में ही क्या आया था? खिलाफत आंदोलन। किसके द्वारा आया था? अली बंधुओं के द्वारा आया था। नेक्स्ट 1900 क्यों आया था? क्योंकि वो खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था, उसी के विरोध में, ठीक है। 1920 में क्या आया? असहयोग आंदोलन। 1920 से लिखना 1922 तक, ठीक है। 1922 में क्या आया? चौरी कांड। तारीख क्या थी? तारीख थी 4 फरवरी, जब एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई हमारे हिंदुस्तानियों के द्वारा, और उसमें 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए थे। उसी कारण की वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी कहाँ पे है? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में, ठीक है। इसी वजह से, लेकिन युवा बहुत गुस्सा था उस टाइम पे गांधी जी से कि आपने असहयोग आंदोलन गलत वापस ले लिया। और इसी चक्कर में, चौरी कांड के चक्कर में गांधी जी को कितने वर्ष की सजा हुई?
6 वर्ष की सजा हुई, लेकिन मात्र कितने वर्ष बाद बाहर आ गए? 2 वर्ष बाद की थी सजा, और 2 वर्ष बाद कहाँ आ गए? बाहर। और बाहर आते ही 1924 में क्या हुआ? बेलगाम का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की। तो गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो कहाँ का था? बेलगाम का। कब की? 1924 में। क्लियर? इसी बीच में उसी के विरोध में, मतलब विरोध में गुस्सा थे ये लोग कि भाई तुमने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया, इसलिए 1930 में किसकी स्थापना हुई थी? स्वराज पार्टी की। और स्वराज पार्टी की स्थापना किस किस के द्वारा करवाई गई थी? जरा कभी कॉपी खोल के भी देख लिया करो। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? 1925 में चित्तरंजन दास की डेथ हो गई, इसकी वजह से इस पार्टी का विघटन हो गया और ये पार्टी समाप्त हो गई। क्लियर? इसी बीच 1924 में किसकी स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और किसके द्वारा करवाई गई थी स्थापना? बताएं। सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, इन 3 लोगों के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करवाई गई। और इसी के तहत 1925 में क्या हुआ? काकोरी कांड में क्या हुआ? एक ट्रेन को जो कि खजाने से भरी हुई थी उसको लूट लिया गया हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा। और वो ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ। और लखनऊ के पहले काकोरी में उसको लूट लिया गया, इसी को कहते हैं काकोरी कांड। इसमें 4 लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। कौन कौन से थे? राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान। और क्लियर? इसको लिख लो जरा, फिर हम करवाते हैं। लिख गया होगा? अगर तो आगे बढ़ें। इतना याद रखना है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। वास्तविक किसान आंदोलन किसको कहते हैं? खेड़ा को। असहयोग आंदोलन कब आया? 1920। खिलाफत कब आया? 1919। रोलैक्ट एक्ट कब आया? और काला कानून किसको कहते हैं? और क्यों आया था? ये क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए या नियंत्रण करने के लिए। और बिना गिरफ्तारी के ही सजा देने का प्रावधान था, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, इसलिए इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। किस किस की गिरफ्तारी हुई पंजाब में? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की। और उस दिन बैसाखी का दिन था और लोग वहाँ इस चीज़ का विरोध प्रदर्शन करने जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, है ना। लेकिन वहाँ पे हमारी एक हिंदुस्तानी के द्वारा, चापलूसी के द्वारा ही क्या हुआ, उनको खबर दे दी गई कि यहाँ पे ऐसा चल रहा है, जबकि शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पे। ठीक है। और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन में भी क्या हुआ, जनरल डायर ने अंदर गोली चलवाई और यहाँ पे कई सैकड़ों लोग मारे थे। ठीक है, इसी को कहते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार, मैसेकर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चौचौरी कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922। चौचौरी कहाँ पड़ता है? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। इसी की वजह से गांधी जी ने क्या किया था, अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कितने वर्ष से सजा सुनाई गई थी? 6। लेकिन कितने साल बाद बाहर आ गए थे? 2। और इसके बाहर आने के बाद एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी है, बेलगाम का। कब करी है? 1924। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? किस किस के द्वारा? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और NC केलकर भी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1924 में क्या हुआ? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। कौन किसने करी थी? सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। इसी के तहत क्या करवाया गया? काकोरी कांड। काकोरी कहाँ है? लखनऊ से पहले पड़ता था। एक ट्रेन जिसमें सरकारी खजाना भरा हुआ था, कहाँ से कहाँ जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ। उसको हमारे क्रांतिकारियों द्वारा बीच में ही लूट लिया गया। इसी को हम कहते हैं काकोरी। क्लियर है? हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, काकोरी कांड हो गया, मतलब सॉरी। हाँ, इसके बाद क्या आएगा?
कुछ चीज़ें जो हम संविधान में पढ़ा चुके हैं वो हम यहाँ पर नहीं लिखवाएंगे बार बार, ठीक है, एक ही बात है, सिर्फ एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा। 1927 क्या आया था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया, और साइमन कमीशन था क्या? प्रांतों में लगे द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए भारत आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन। इसी वजह से इसको साइमन कमीशन कहते हैं। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे, और सातों साथ कौन थे? अंग्रेज थे। और इसी में हमारे क्रांतिकारी नेता की डेथ हो गई थी, जो कि कौन थे? डेथ हुई थी किसकी? लाला लाजपत राय की, ठीक है। और इसी के विरोध में क्या आई? 1928 में नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई? नेक्स्ट, इसको हमने एक्सप्लेन किया है संविधान में अच्छे से, तो वो देख लेना आप, ठीक है। 1929 में क्या हुआ? कहाँ अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग करी गई? पूर्ण स्वराज की। किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल। फिर आता है 1930, क्या आया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी को हम क्या कहते हैं? नमक। इसी को हम क्या कहते हैं? दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च। नमक पर जो टैक्स लगता था उसके विरोध में लाया गया। और कहाँ से कहाँ तक गए ये लोग? साबरमती आश्रम से समुद्र के तट दांडी तक गए। कितने दिन की यात्रा थी? कितने किलोमीटर की? 384, 400 जो आ जाए कहीं 96 लगाए, लिखा, ठीक है, ऐसा है। और तारीख क्या थी? तारीख थी 12 मार्च से 6 दिन काउंट कर लेना, आप कितने हो जाएंगे? 24। नेक्स्ट देखते हैं। 1930 में ही क्या हुआ? प्रथम गोलमेज। 1931 में क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट भी किसने किया था? गांधी जी ने। किसके तहत? गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1932 में क्या हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और इन तीनों में ही पार्टिसिपेट करने वाले एकमात्र इंसान डॉक्टर भीमराव। तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किसने किया था? गांधी जी ने। किसमें किया था? दूसरे वाले में। कब हुआ था? 1931 में। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उसका फिर बहिष्कार किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी या कांग्रेसियों के द्वारा। लेकिन भीमराव अम्बेडकर इसमें भी गए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जब गए थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल मांग दिया गया था। गांधी जी गुस्सा हो गए तो चले आए थे। और इसी चीज़ को निपटाने के लिए, थोड़ा समझौता करने के लिए 1932 में ही क्या हुआ? पूना समझौता। हिंदी में कहते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। और इसमें दलितों को एक अलग से निर्वाचन मंडल ना देके उनका कुछ परसेंटेज में प्रतिनिधित्व दे दिया गया उनको, ठीक है। क्वेश्चन आता है पूना पैक्ट कब हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लिख लो भाई, नहीं तुम। डॉक्टर भीमराव क्या? किसका? हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुणे की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या? कौन सी? हाँ, नाम ब्रेक नहीं करते, मिस हो जाता हमसे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और
गांधी जी। पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता रहता। नेक्स्ट 1935 क्या आया था? भारत शासन अधिनियम। इसके बारे में सिर्फ बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। सुन लेना, पहले हम समझा चुके संविधान में 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। इसके तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करवाई गई, पहला। दूसरा काम क्या हुआ था इसमें? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। तीसरा काम क्या हुआ? दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और जो कोर्ट कलकत्ता में था उसको कहाँ लाया गया? दिल्ली, और सुप्रीम कोर्ट बन गया। और ये क्रियान्वयन कब से हुआ? 1937 से। प्लस वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और एक नया देश बना, कौन सा? म्यांमार के नाम से। कब? 1937। क्लियर। और जो संविधान में नहीं, सॉरी, हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा भाग कहाँ से लिया गया है? 1935 के बाद शासन अधिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया 1935 के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो आया था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये बिना मौलिक अधिकारों के आया था। क्लियर। इसमें 10 अनुसूचियां, 14 भाग और 321 आर्टिकल थे। नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया। इसके बाद 1940 में क्या आया? और ये व्यक्तिगत सत्ता का किसके विरोध में आया था? 1940 के ही अगस्त प्रस्ताव के विरोध में आया था। और व्यक्तिगत सत्ता का किसने किया था स्टार्ट? गांधी ने। लेकिन पहले व्यक्ति व्यक्तिगत सत्ता करने वाले आचार्य विनोबा भावे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने किया था। और 1940 में ही पाकिस्तान की पहली बार मांग करी गई। ठीक है। 1942 इसमें क्या हुआ? क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? क्रिप्स की अध्यक्षता में। और इसी को क्या कहा गया गांधी जी के द्वारा? पोस्ट डेटेड चेक। किसने कहा है? और इसको पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक, ये किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। एक डूबती हुई बैंक का चेक, और जिसकी डेट निकल चुकी है। ये तो बैंक डूब रही, ऊपर से चेक की डेट निकल चुकी है, तो कोई काम का है अब? नहीं है, यही कहा गया। ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है भाई? देखें, यहाँ तक क्लियर है? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। और जय विज्ञान किसने जोड़ा था? जय विज्ञान किसने जोड़ा? कुछ भी, अटल बिहारी वाजपेयी। और तो आएगा, मार गए थे यहाँ पे। देखो, दिल्ली चलो, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो, किसके द्वारा? गांधी जी का ही बोलबाला रहा ज़्यादातर। और कौन सा नारा दिया था? करो या ना करो? अच्छा, करो या मरो था। ओके, नेक्स्ट। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आपको पता है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 कहाँ पे? बम गिरवाए गए। ठीक है। और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। अब इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में, आप वहां से देख सकते हैं। अध्यक्षता किसने की थी?
और इसी के तहत क्या हुआ में 1947 में इसी से संविधान सभा का निर्माण करवाया गया, अंतिम सरकार बनी और उसके बाद हमें 1915 क्या मिलेगी, क्लियर है। कुछ कुछ पॉइंट और लिख लेना, हमें याद आ गया अभी। 1928 में ही किसकी स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसो, क्या लिख दिया ये हमने, एसोसिएशन की, ठीक है। और किसने करी थी, एक बार हमने ही पढ़ाया है ना, फिर भूल का ही नहीं रहो, भूल गए। हाँ, सपोर्ट किसने किया था, नहीं पढ़ाया, गारंटी दे रहा है अगर ये नोट्स में ना मिले, अगर 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 ये नोट्स में मिल गया तो शर्त लगा रहे हो, लगी, बैठ, चलो दिखाओ कॉपी, कॉपी कहाँ है, किसके पास, आपके पास है, अच्छा आपके पास है, किसी के पास लिखवाया है। क्रांतिकारी गतिविधियों का टॉपिक अलग से, तुम लोगों के साथ ही उसने पढ़ाया, पीछे में पूछो, क्रांतिकारी गतिविधियों को टॉपिक अलग से पढ़ाया हमने, जिसमें हम बता रहे हैं आपको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, काकोरी कांड, ये असेंबली बम कांड है, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी का है ना जो होता है वो 23 मार्च 1931 वो लिखवाया है, और ये लिखवाए मिली टॉपिक हमने, देखना कॉपी में, अरे हो रहने दो, ठीक है, लिखवाया है। इसी के तहत क्या करवाया गया था, सैंडर्स बम हत्याकांड 1920, सैंडर्स बम हत्याकांड, बम फेंकना किसी और पे था, निकल कोई और आए तो इनका काम हो गया बीच में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, असेंबली बम हत्याकांड कब हुआ, कब हुआ, असेंबली बम, असेंबली बम कांड कब हुआ था, 28, दोनों काम 28 में हुए, एक वीडियो चालू है, बंद है, हाँ बताओ, अरे बोलो, तुमने अभी पढ़ाया है यार लास्ट, नहीं हम तो जनरली पूछा कब हुई थी, 1929, देखो कॉपी में दे रहा, अभी देखो देखो, अभी पढ़ाया है, मुश्किल से 15 दिन नहीं हुए तुमने, कितना है, 29 लिखा, आपके में 28 लिखा, 28 लिखवाया था पहले, अच्छा ये सही है, देखो 1920 अभी पढ़ाया, एक महीना नहीं हुआ, 1920 एक महीना का 15 दिन में नहीं हुए, 1920 असेंबली में हत्याकांड हुआ, और इसी के तहत किसकी गिरफ्तारी हुई, भगत सिंह, राजगुरु, और यहीं पे कौन सा नारा दिया गया था, और कितनी तारीख को, 23 मार्च 1931 को इन तीनों देशभक्तों को क्या दी गई, फांसी दी थी, ठीक है। 1939 में किसकी स्थापना हुई, पार्टी किसके द्वारा करवाई गई थी, ये लिख लें, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जो आप यहाँ पे है अभी, क्लियर है। ये था हिस्ट्री का पार्ट, क्लियर। अब इसमें और कोई डाउट बता दो, वायसाय वगैरह हैं जो नहीं बताया हमने आपको, हम बता दे रहे हैं वर्बली, हम पहले समझा चुके हैं एक बार,
कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में थोड़ा सा आपको, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, 1972। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये क्वेश्चन पेट के पेपर में पिछली साल हमारी फर्स्ट शिफ्ट में आ चुका, तीनों आ चुके हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी आया था, होम रूल की स्थापना भी आया था, और ये भी आया था क्वेश्चन कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए? फर्स्ट वायसराय कौन हुए? कैनिंग। लास्ट वायसराय कौन हुए? फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जनरल ऑफ कौन थे? लास्ट भी हैं, इसका राष्ट्रपति का पता गया था, कौन थे? श्री राजगोपालम। तो हमने क्या पूछा? भारतीय तो पूछा हमने, स्वतंत्र भारत, तो स्वतंत्र भारत के भी तो वही होंगे। लॉर्ड माउंटबेटन का कह रहे हैं एक ही तो हैं। हाँ, तो क्वेश्चन आएगा स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन नहीं है, हमने गवर्नर जनरल पूछा। स्वतंत्र भारत के वायसराय का पद खत्म हुआ तो गवर्नर वाला आया, और गवर्नर का भी फिर खत्म करके राष्ट्रपति का आ गया। तो फिर राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले पीएम, पहली लेडी चीफ मिनिस्टर सुचिता कृपलानी। फर्स्ट लेडी गवर्नर, फर्स्ट आईपीएस लेडी किरण बेदी। फर्स्ट चीफ जस्टिस लेडी लीला। ठीक है, सुनना और सुन लो, बता दे रहा क्या क्या है, बता दे 1899 से 1905 तक कौन रहे हैं? लॉर्ड कर्जन। फिर 1905 से 11 तक 10 तक कौन रहे हैं? मिंटो। मार्ले सचिव थे, मिंटो होते, ठीक है। 11 से फिर 16 तक डफरिन। कहाँ से आ जाएंगे? 84 से 88 हार्डिंग। फिर 16 से 21 तक चेम्सफोर्ड। 21 से 26 तक रीडिंग। 26 से 31 तक इरविन। इरविन के बाद बताएं कौन थे? इरविन के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? कुछ भी, साइमन कब वायसराय बन गया? कुछ भी, अरे बताओ, अभी लिखवाया है तुम्हें हमने, बताएं। लॉर्ड विलिंगटन। कब तक रहे? 36 तक। उसके बाद कौन आए? लिनलिथगो। उसके बाद कौन आए? बेबेल, लॉर्ड वेवेल। उसके बाद कौन आए? लॉर्ड माउंट बैटन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोई अभी आया था लेखपाल में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन थे? लिनलिथगो थे। और भारत शासन अधिनियम के दौरान कौन थे? तो विलिंगटन थे, है ना। कैबिनेट मिशन के दौरान कौन थे? लॉर्ड बेबेल थे। स्वतंत्रता के समय कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय माउंट बैटन, ठीक है। बेबेल कहाँ से आ जाएंगे? ठीक है। कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन। 1857 की क्रांति के समय कैनिंग, ये पता होगा। 57 में क्लाइव। और बक्सर में बक्सर के युद्ध के समय कौन थे? बाद में 65 से 67 तक फिर क्लाइव आ गए थे, लेकिन बक्सर के युद्ध के टाइम पे नहीं थे। विंसीटार्ट, गुड। आईसीएस के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एकमात्र गवर्नर जनरल कह लो आप जिसकी कब्र भारत में है, कॉर्नवालिस की। कहाँ पे? गाजीपुर, सुना है? कहाँ पे? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये तो है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जनगणना किसने करवाई थी?
मेयो ने। जनगणना को नियमित किसने बनाया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, ये याद रखना, इतने इंपॉर्टेंट है। और पहली ट्रेन किसके टाइम पे चलाई गई? डलहौजी। कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853। ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी। कहाँ से कहाँ? बम्बई से ठाणे। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करवाई थी? वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जनक हैं उसके। बताएं। कैनिंग, सॉरी कर्जन, कैनिंग नहीं। हाँ, तो वही तो थे। डलहौजी के समय पे क्या हुआ, जिस टाइम पे रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए जमीन को समतल कर रहे थे, उस टाइम पे कुछ अफसेस मिले, लेकिन डलहौजी इंटरेस्टेड नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है, उठा के रखते जाओ। कर्जन आए, कर्जन अपने आप में आर्कियोलॉजिस्ट था, उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं करो, तो उन्होंने एक टीम बनाई जिसका हेड किसको बनाया था? जॉन मार्शल को। फिर उनने 2 टीमें बनाई, जिसके एक के बनी राकल दास बनर्जी और एक के दयाराम साहनी। और 1921 में हड़प्पा हो जाएगा, ये हम समझाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में आपको भी। और 1922 में मोहन जोदारो। क्लियर? तब हुई है। ओके, ICS का एग्जाम की स्टार्टिंग किसने करवाई थी? कार्नवालिस ने। लेकिन ICS के पेपर की स्टार्टिंग किसने करवाई? कुछ भी, किसके समय पे हुई स्टार्टिंग? डलहौजी के समय पे 1853 में। और लंदन में होते थे। फ्री इंडिया में कब स्टार्ट हुए? 1921 रीडिंग के समय पे। पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चंस हैं, इतने पढ़ लो हो जाएगा। हाँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर। हाँ, कज़न थे शायद, ऐसा कुछ था। और कोई क्वेश्चन है? एनी अदर क्वेश्चन, एनी फर्दर क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी डाउट? कुछ मन में गिले शिकवे हैं? नहीं है? इतना ही था। ये था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इतने में से क्वेश्चंस फंसने के चांसेस हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो, एक चीज़ है गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला है। और हिरोशिमा नागासाकी में जब बम फेंका गया, इसके बाद ही समाप्त हुआ है। उसी के तहत UNO की स्थापना करवाई गई अक्टूबर में, और फिर शांति कायम रखने के लिए बात करी गई। क्लियर? और बताएं, डोंट से सब बढ़िया, मतलब और क्वेश्चन बताएं। और कोई डाउट है? और कुछ है? ये थोड़े से आप स्लोगन वगैरह याद कर लेना। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। कांग्रेसी बनो, बदरुद्दीन दही। आप दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस बोल क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट इज जय जवान जय किसान, लाल बहादुर। और जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे पीछे दूंगा, आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र। डोंट टेक इट पर्सनल, ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। ठीक है, और किसने अपनी उपाधियां छोड़ दी थी ये बंगाल विभाजन के बाद? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने। कौन कौन सी उपाधियां छोड़ी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की छोड़ी थी, और गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की छोड़ी थी। ठीक है। NRI डे कब मनाते हैं? 9 जनवरी, जिस दिन गांधी जी लौट के वापस आए थे। क्लियर? और बताएं कुछ। मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में। ठीक है, और बस यही है, इतने क्वेश्चन से याद कर लो, बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बन जाएंगे आप। ठीक है, थैंक यू।